नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के 99.99% लोग अयोध्या के तमाशे में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या इस देश के 99.99% हिंदू देश विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं और इसका फैसला भाजपा करेगी? ये फैसला करने वाली भाजपा होती कौन है? जरा समझिए कि टीवी चैनलों के प्रचारित विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी का दिल कितना छोटा है। निमंत्रण बांटने के नाम पर गुंडा टोली में तब्दील हो रही जमातें कैसे हिंदू धर्म, संविधान, लोकतंत्र और यहां तक कि राम की लोक मर्यादा का मजाक उड़ा रही हैं, इसे समझने की जरूरत है। अब यह सवाल इस देश के हर नागरिक के सामने खड़ा हो चुका है कि क्या इस देश के वो तमाम लोग जो मोदी के मजे में शामिल नहीं होंगे वो देश विरोधी हो जाएंगे? मैं मजे की बात इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है वह शुद्ध तौर पर नरेंद्र मोदी का निजी कार्यक्रम है। उसका उनकी संवैधानिक ड्यूटी से, इस देश के विविधता के सिद्धांत से, आस्था की स्वतंत्रता के सिद्धांत से और यहां तक कि भाईचारे के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। यह अयोध्या का कार्यक्रम मोदी का पर्सनल एजेंडा है और भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। तो क्या इस एजेंडे को स्वीकार करने से जो लोग इनकार करेंगे वो देश विरोधी हो जाएंगे, धर्म विरोधी हो जाएंगे, हिंदू विरोधी हो जाएंगे? मोदी को तय करना पड़ेगा कि वो पुजारी हैं या प्रधानमंत्री हैं। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में जो आदमी जजमान के तौर पर बैठने जा रहा है ना, वो एक पुजारी है, ना कि देश का प्रधानमंत्री। कुछ लोग बहुत शातिर तरीके से दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्यों से धार्मिक अनुष्ठान की सर्वोच्चता छीन लेने वाले हिंदू धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। जो भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहा है उसे भाजपा हिंदू धर्म विरोधी करार देने के गंदे, घिनौने और घटिया अभियान में जुट गई है। मोदी का दिल कितना छोटा है इसको समझिए और अपने आप से समझिए। आपके घर में किसी की शादी का कार्ड आता होगा ना, तो उस पर क्या लिखा होता है? घर के मुखिया का नाम। कुछ लोग उसके साथ सब परिवार भी लिखते हैं, जिससे यह न लगे कि आमंत्रण केवल परिवार के प्रमुख को है। यह उस घर के लोग आपस में तय करते हैं कि कौन उस समारोह में जाएगा और वही पूरे परिवार का प्रतिनिधि माना जाता है। कई बार तो केवल एक व्यक्ति जा पाता है क्योंकि उसी दिन कई कार्यक्रम हो सकते हैं। घर का मुखिया बाहर हो सकता है, घर में कोई बीमार हो सकता है, आपके घर में कोई मेहमान हो सकता है, आपके अपने यहां कोई कार्यक्रम हो सकता है, किसी की परीक्षा हो सकती है। क्या ऐसा सुना है आपने कि जिसके नाम पर कार्ड है वही जाएगा और कार्ड भेजने वाला तय करेगा कि आपके घर से कौन जाएगा? और अगर वो नहीं आ पाए तो कार्ड भेजने वाला गुंडागर्दी पर उतर आए कि हम तुम्हारी धज्जी उड़ा देंगे। लेकिन अयोध्या के तमाशे के बांटे जा रहे निमंत्रण का सच यही है ना? अपने आप से पूछिए, हर हिंदू अपने आप से पूछे। आपने कांग्रेस से सिर्फ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया नाम लिखकर। आपने समाजवादी पार्टी से केवल अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया नाम लिखकर, उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। आपने टीएमसी से सिर्फ ममता बनर्जी को आमंत्रण दिया। आपने आरजेडी से सिर्फ तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया। इसी तरह डीएमके से सिर्फ स्टालिन को निमंत्रण दिया। लेकिन इनमें से कोई भी तय नहीं कर सकता कि अपनी जगह वो किसी और को भेज दे। और अगर कोई कह दे कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी अलग अलग मसरूफियात हैं, तो आपकी गुंडा टोली उसे हिंदू विरोधी, देश विरोधी, लोक विरोधी वगैरह वगैरह साबित करने लगेगी। सोचिए कितना छोटा है मोदी का दिल। आप पूछ सकते हैं कि इससे मोदी का क्या लेना देना या भाजपा का क्या लेना देना? इसलिए लेना देना है कि यह सारा तमाशा ही मोदी और भाजपा का, मोदी और भाजपा के लिए, मोदी और भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो अयोध्या जाने में असमर्थता जताने की वजह से मोदी एंड कंपनी ने हमला न बोला होता। कोई न्यास तो कह नहीं रहा कि आप नहीं आएंगे तो हिंदू विरोधी है। भाजपा ने क्या कहा? अयोध्या के तमाशे में शामिल न होने पर मोदी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है, जबकि महात्मा गांधी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे। आरोप लगाया कि यह कांग्रेस अब गांधी की नहीं, नेहरू की बनकर रह गई। ओ रियली? क्या वाकई?
भाजपा के लोगों के मुंह से गांधी का नाम तक अच्छा नहीं लगता। सच यह है कि मणिपुर में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाने को, हजारों मंदिरों, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों में आग लगा दिए जाने को, बेटियों के कपड़े उतारकर सड़कों पर घुमाए जाने को, अपने रंग महल में बैठकर खामोशी से देखते रहने वाले प्रधानमंत्री पर बापू शर्मिंदा होते। इसलिए आप तो मत ही कीजिए रामराज की बात। लाज के मारे गड़ जाना चाहिए आपको। भाजपा की तो नजरें झुकी होनी चाहिए राम के मंदिर और रामराज की बात करते हुए। बोली कैसे फूटती है? मोदी के निकम्मेपन की वजह से इसी देश में 87 शवों का 7 महीने के बाद सामूहिक अंतिम संस्कार करना पड़ा है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करना पड़ा। भारत देश की गर्दन मोदी के इस महान उपलब्धि पर लाज से गड़ जाती है, लेकिन भाजपा को गर्व होता है। यह शव 7 महीने तक इंफाल, चुराचांदपुर और मणिपुर की दूसरी जगहों पर मुर्दा घरों में रखे हुए थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली भाजपा को बधाई देनी है। इस पर रामराज की बात करते हुए जुबान कट के गिर नहीं जाती। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने पाप और अपराधों को धोने का मौका था, लेकिन उन्होंने वो भी गंवा दिया। अखिलेश यादव के लिए भी कहा कि वो भी अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया। मणिपुर के अनाथ बच्चे, बेटियां और बेऔलाद हो चुके बुजुर्ग पूछते हैं कि आप अपने पापों का प्रायश्चित कब करेंगे, उसे कब धोएंगे? भाजपा के महाबली, कौन से राम मंदिर का जश्न मना रहे हो? इसलिए अयोध्या में जो हो रहा है वो कोई राम मंदिर ट्रस्ट का आयोजन नहीं है, ना ही यह कोई धार्मिक कार्यक्रम है और ना ही इसका राम से कोई लेना देना है। यह शुद्ध तौर पर भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, एक चुनावी स्टंट। लेकिन क्या इस स्टंट के लिए आप 99.99% लोगों को हिंदू विरोधी करार देंगे? देखिए, अयोध्या के तमाशे में तो 1% के भी 1000वें हिस्से के बराबर लोग भी नहीं जा पाएंगे। तो क्या ये सारे लोग भाजपा के लिए हिंदू नहीं बचे? और अगर नहीं बचे तो फिर भाजपा जश्न किस बात का मना रही है? सच ये है कि अयोध्या के नाम पर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को मानने वालों का माखौल उड़ाया जा रहा है। उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर तुम संविधान के खिलाफ नहीं जाओगे, अगर तुम लोकतंत्र की मर्यादाओं का मजाक नहीं उड़ाओगे, अगर तुम दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं डराओगे, तो तुम असली हिंदू नहीं हो। इस देश के हिंदुओं को समझाया जा रहा है कि तुमने देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री को नहीं, एक पुजारी को चुना है, और आप अपने धर्म के देवता की तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उस पुजारी की नहीं। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं।